नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला परिषद के जोन नंबर 6 में और ये गांव है कुस्सर, जहां पे अभय सिंह चौटाला आज वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। करण चौटाला यहां से उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरे ज़िले भर में अलग अलग जोन में जा रहे हैं और जो पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लगभग सभी जोन क्लियर हो गए आपके? 6 जोन में पहुँचे आज। हमने 24 के 24 जोनों में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए हैं जी। पूरा सरसा जिला ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोग जो है इस सरकार से दुखी है। सब लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिला परिषद के चुनाव के अंदर सरकार का सफाया होगा पूरी तरह से। रही बात सरसा जिला की, यहाँ 24 जोन है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि हम 24 की 24 सीट भी जीत सकते हैं। जिस तरह से लोगों ने भरोसा दिया है, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोगों में सरकार के प्रति जो नाराज़गी और गुस्सा है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात है कि हम पूरी तरह से सफाया है बीजेपी का, जेजेपी का या सत्ता में बैठे हुए लोग जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतार रखे उन सब का। यहाँ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और या फिर कोई एक आधा ऐसा व्यक्ति जीत सकता है जिसके अपने सामाजिक रिश्ते और जो किसी पार्टी से संबंध ना रखता, वो लोग भी चुनाव के बाद हमारे साथ आ जाएंगे। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि 24 के 24 हमारे जीतेंगे। टोटल साहब, नशा बड़ा मुद्दा है। आपने भी जिक्र किया कि हर गांव के अंदर मौत हो चुकी है। सरकार ने पहले कहा था, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में भी ये मुद्दा था कि नशे को ख़त्म कर दिया जाएगा। गांव-गांव में जो ये चिट्टा नशा बिक रहा है, आपको लगता है कि इसी निकाय चुनाव के अंदर भी यही बड़ा मुद्दा होगा? ये मुद्दा तो पिछले 8 वर्ष से है जी। और मैं विशेष रूप से इस नशे के खिलाफ विधानसभा में एक बार नहीं कई दफ़ा कॉलिंग अटेंशन के तहत चर्चा कर चुका हूँ। सरकार को आगाह कर चुका हूँ कि हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा नशा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक यहाँ लगे कैसे? यहाँ तो जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो लोगों को सरकार का संरक्षण है। जो मंत्रियों की गाड़ियों में बैठते हैं, मंत्री जिनको थाने से छुड़ा कर के ले आते हैं, नशा जब उनके पास पकड़ा जाता है, मंत्री टेलीफोन करते हैं कि इसको छोड़ दो, ये मेरा आदमी है। और वो थानेदार जो लगे हैं, वो थानेदार कहीं एसपी की बात सुनने की बजाय ऐसे लोगों की बात सुन करके ऐसे कारोबारियों को छोड़ देते हैं जिससे नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है आज। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, नशा मेरे लिए नहीं, ये जितने लोग खड़े हैं, आप किसी एक से भी पूछ के देखो कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उनके गांव में कोई छोटा मोटा नशे का कारोबार हो। कोई नहीं चाहता कि उनका नौजवान बच्चा उनके घर से जाए। हर आदमी चाहता है कि इस बीमारी से दूर रहे और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, बच्चे आगे बढ़े। रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उनका नामांकन रद्द हो गया तकनीकी कारणों से, कि हमें पता नहीं था, और शहरी में उनका वोट था। लेकिन राजकुमार नयन हैं, उनको चुनावी मैदान में कवरिंग कैंडिडेट थे, उनको उतार दिया। दूसरे और भी प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। कोई कहीं से जाके फार्म भर सकता है, लड़ सकता है। हम जो वोट मांग रहे हैं, लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है और लोग इसी भरोसे के सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। बाकी लोगों ने तो 3 साल में इस प्रदेश को लूटा है, इस इलाके को बर्बाद किया है। अब जो नौजवान पीढ़ी है उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि तुम्हारा हितैषी कौन है। डॉक्टर साहब, कल दिग्विजय ने एक मीनू बेनीवाल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। कहा कि ये बेरूपीय लोग हैं, इन्होंने पार्टी से अलग हट करके कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो पार्टी रूल के खिलाफ हैं, जो पहले अजय चौटाला के साथ होते थे। हालांकि मैंने इन लोगों को, अजय सिंह जी को भी और उनके बच्चों को भी बहुत पहले ये बात बताई थी कि जिसको तुम अपना समझते हो, ये कल को तुम्हारे साथ बड़ा धोखा करेगा। मैं इस आदमी को बहुत नज़दीक से जानता था, इसकी क्या हैसियत थी, आज इसको कहाँ पे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। जो आदमी शराब के ठेके के ऊपर कारिंदे के रूप में काम करता था, आज हज़ारों करोड़ का व्यक्ति बना दिया। आप उस व्यक्ति को कैसे ये समझ सकते हो कि वो आपका सगा बन जाएगा? बहुत देर बाद में समझ आई है। पहले तो ये कहते थे कि मीनू ने ही हमारी सरकार बनाई है,
अब कहते हैं बहरूपिया है। अभी इनके घर में एक बहरूपिया और है, जी। वो सामने आएगा जब इनको पता लगेगा। तो आपने कहा कि करण जीतेगा और चेयरमैन बनेगा। मैंने नहीं, जी। ये सारे इलाके के लोग कहते हैं। जी। अगर ये जिताएंगे तो चेयरमैन बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता चेयरमैन बनने यानी से। कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 24 की 24 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी या बहुमत के करीब पहुंचेगी। आप तकरीबन सब इलाके में घूम के आए हो, जी। आपने सब जगह ये बात देखी होगी कि लोग किस उत्साह के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लगे हुए हैं। देखा कि नहीं देखा? जी। सही बताओ आप अपनी तरफ से। चलो वो तो एक जब चुनाव होगा उसके बाद नतीजों के बाद ही कह पाएंगे, क्योंकि आंकड़े। बात को हंस के टालने की जरूरत नहीं, जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। आपका काम लोगों को सच्चाई बताना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।